हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे, ठीक है, यानी कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया गया था। आज यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, हम जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं मतलब है जो यहाँ पे प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कहने का मतलब है, जो नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो जिसमें लागत लग रही है या फिर किसी रॉ मटेरियल्स को यूज किया जा रहा है, तो उन सभी चीज़ों को एक रजिस्टर के माध्यम से दर्शाना, यानी रिपोर्ट प्रोजेक्ट बना लेना, वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। अब वहीं पे प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, किसी भी उद्योग अथवा प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यानी कहने का मतलब है उसकी जो लेआउट होती है, अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी लेआउट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का निर्माण किस बेस से किया जाएगा, उसकी डिजाइन किस बेस से की जाएगी, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी चीज़ों को एक रजिस्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट बना लेना, वो सब टॉपिक क्या कहलाता आपका, तो प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे बात करेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट की क्षमता उसकी योजना पर पूर्णता निर्भर करती है। यानी उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो पहले किस प्रकार से उसकी योजना बनाई गई है, सबसे उद्देश्य क्या होता है, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अगर किसी फैक्ट्री का या फिर किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी मशीन का निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी योजना किस बेस से बनाई गई है, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो यह पूर्णता निर्भर करती है, ठीक है। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय सभी संभावनाओं तब का पूर्व में ही गहन अध्ययन किया जाता है तथा प्रत्येक आवश्यक जानकारी पर पूर्ण विस्तार से विवरण दिया जाता है। योजना बनाते समय निम्न बिंदु पर विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। वही बताया गया कि अगर किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यानी इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, उसके क्या किस प्रोसेस, यानी कहने का मतलब उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस प्रोडक्ट का कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज किया जाएगा, कौन सी मशीन यूज की जाएगी, ठीक है, इन सभी चीज़ों के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जानकारी प्राप्त करने के बाद तब उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, ठीक है, एक लेआउट के माध्यम के। और यहाँ पे इसके जो यानी कहने का मतलब है कि योजना बनाते हैं उनमें निम्नलिखित विधियाँ होती हैं, यानी निम्नलिखित आवश्यक बातें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, कि उत्पाद का डिजाइन होना चाहिए। सबसे प्रारंभिक रिपोर्ट के अंतर्गत क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे पहले उसकी जानकारी ली जाती है, तो उत्पाद की यानी जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी डिजाइन किस बेस से की जा रही है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक आता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो विभिन्न अंग अवयवों का विवरण, यानी कहने का मतलब उसमें जो पार्ट लगे हैं वो किस बेस से बनाए जाएंगे, यानी उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसका कार्य क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। नेक्स्ट बात करें तो पदार्थ की आवश्यकता, जो मटेरियल्स यूज किया जा रहा है वो किस बेस से, यानी कहने का मतलब कौन सा मटेरियल्स यूज किया जाएगा, तो इनके बारे में पहले रूप से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है तो उत्पादन प्रक्रम एवं विधियाँ, यानी उसका कार्य क्या है, ठीक है, और उसकी किस बेस से बनाया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आता है वहीं पे असेंबली, यानी लेआउट जिसे डिजाइन बोलते हैं, उनके बारे में किस बेस से बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है तो मशीनरी और श्रमिक की आवश्यकता, कौन सी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी और कितने श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात करें तो आवश्यक कार्यस्थल, कहाँ से कौन सा कार्यस्थल चुने कि जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जल की भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, मौसम की भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखकर ही यानी प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्माण किया गया, ठीक है। यानी किसी फैक्ट्री का निर्माण किया रहा है तो इन सभी टॉपिक को, यानी कहने का मतलब है ऐसे सभी चीज़ों को सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं, तब फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। आगे बात करें तो अचल पूंजी की आवश्यकता होगी और चल पूंजी की आवश्यकता होगी। अचल पूंजी किसके अंतर्गत आते हैं, तो जैसा कि आप लोग को जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट में निर्माण किया जा रहा है तो उसके जो यातायात सुविधा हो गई, श्रमिक हो गया, ठीक है, यानी ले आने जाने की या हो गया, इन सभी चीज़ किसके अंदर आते हैं तो अचल पूंजी। और चल पूंजी किसके अंदर आते हैं तो प्रोडक्ट में निर्माण करने में जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, श्रमिक हो गया, फिर मशीनरी के अंतर्गत कोई भी खर्चे आ गए, ये किसके अंदर आते हैं तो चल पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जो प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। विधिवत जानकारी प्राप्त करने के बाद उस प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय प्रयुक्त होने वाले पद कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय प्रयुक्त होने वाले पद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये निम्नलिखित पद होते हैं तो कौन कौन से होने चाहिए, तो फर्स्ट टॉपिक आता है चयनित उत्पाद का सारांश, यानी कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट का चयन किया गया है उसका सारांश, उसके बारे में क्या है, यानी उसका गुण क्या है, ठीक है, उसकी लागत कौन कौन सी होगी, उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, उसकी विधियाँ कौन कौन सी होंगी, इनके बारे में पूरा सारांश के अंतर्गत यानी अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बाजार सर्वेक्षण होना चाहिए कि बाजार में उस प्रोडक्ट की क्या मांगे हैं, ठीक है, यानी किस प्रकार से श्रमिक की आवश्यकता है, ठीक है, यानी ग्राहकों को किस प्रकार से उसकी आवश्यकता है, इनके बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो तकनीक अध्ययन, यानी किस बेस से उसकी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट वहीं पे आता है इसके तीसरे वाले के अंतर्गत, यानी अंतर्गत आ जाते हैं उसकी डिजाइन किस बेस से की जाएगी और ड्राइंग किस बेस की तैयार की जाएगी। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो विभिन्न अंगों को तैयार करने वाले ऑपरेशन की सीट का इस प्रकार से बनाएगी, यानी जो भी उसमें पार्ट लग रहे हैं उनका कार्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे उसका रॉ मटेरियल्स किस बनाया जाएगा, ठीक है, इनके बारे में। नेक्स्ट आता है तो आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, मशीन लोडिंग कौन कौन सी होती है, आवश्यक उपकरण, यानी कहने का मतलब है कौन कौन से पार्ट लग रहे हैं, ठीक है, उपकरण कौन सी मशीन लग रही है, इन सभी श्रमिक लग रहे हैं किस बेस से, तो ये आवश्यक उपकरण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो गुणवत्ता नियंत्रण, यानी गुणवत्ता नियंत्रण अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है तो उस जिस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया तो पहले वाले ही प्रोडक्ट के सेम बेस, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए वो सारा प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब जितने गुण पहले वाले प्रोडक्ट में है उसी बेस पे सभी प्रोडक्ट में उसी वही गुण क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लागत विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है, लागत विश्लेषण भी होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तो बजट बनाना और संभाव्यता का क्रांतिक रिपोर्ट करना, यानी कहने का मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया रहा है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले वाले पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इन जितने टॉपिक बताए गए ये सभी सारे पद होते हैं, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आई होप कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक ये क्वेश्चन टॉपिक पूछ लिया जाता है तो आप लोग एकदम विधिवत सही ढंग से लिख सकते हैं। तो बस गाइज आज लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।